Hello, welcome back, and today we will be learning ATP synthesis through chemiosmosis. तो देखो, सब हमें पता है कि सबसे पहले एक प्रोटॉन ग्रेडियंट डेवलप हो जाता है, जिस प्रोटॉन ग्रेडियंट की वजह से हमारा ATP बनता है. तो अब हम सीखेंगे कि वो प्रोटॉन ग्रेडियंट कहाँ से आता है. देखो, 3 रीजंस होते हैं प्रोटॉन ग्रेडियंट बनने के. देखो, पहला रीज़न ये कि एज वी नो कि सबसे पहले हमारी जब लाइट यहाँ पे आती है फोटो सिस्टम 2 के पास में, तो फोटो सिस्टम 2 के पास में जब वो आती है वो वहाँ पे वाटर स्प्लिटिंग कराती है. वाटर स्प्लिटिंग की वजह से जो ऑक्सीजन होता है वो तो एयर में रिलीज़ हो जाता है, ठीक है, और जो हाइड्रोजन होता है वो इसके ल्यूमन में पड़ा रह जाता है. लेकिन जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एक इलेक्ट्रॉन कैरियर यानी कि PQ के पास चले जाते हैं. एक्चुअली PQ इज नॉट, प्लास्टोक्यूनॉन इज नॉट एन इलेक्ट्रॉन कैरियर, इट इज़ अ हाइड्रोजन कैरियर. हाइड्रोजन जो होता है इट इज़ कंसिस्ट ऑफ H पॉजिटिव एंड एन इलेक्ट्रॉन. इसका कहना है कि ये अकेला इलेक्ट्रॉन कभी नहीं लेकर जाएगा, इसको हमेशा एक H पॉजिटिव भी चाहिए इलेक्ट्रॉन के साथ, तभी ये इलेक्ट्रॉन को आगे भेजेगा. तो इलेक्ट्रॉन तो हमारा स्प्लिट होके आ गया यहाँ से, लेकिन फिर हमारा H पॉजिटिव कहाँ से आता है. हमारा बाहर यानी स्ट्रोमा में H पॉजिटिव एक्सेस में होता है, तो ये बाहर से H पॉजिटिव ले लेता है और यहाँ से इसको इलेक्ट्रॉन मिल जाता है. तो ये इलेक्ट्रॉन आगे भेज देता है साइटोक्रोम B6F के पास में, लेकिन जो H पॉजिटिव लिया था बाहर से इसको अंदर डाल देता है, ठीक है. नाउ B6F जो होगा ये इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र करेगा प्लास्टोसाइनिन यानी कि PC के पास में, और ये प्लास्टोसाइनिन फोटो सिस्टम 1 यानी 700 वेवलेंथ वाले के पास में ट्रांसफ़र कर देगा. नाउ अब ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स वापस जाएंगे FD के पास में, FD से जाएंगे FNR के पास में, और इसके यानी फोटो सिस्टम 1 के पास में ही होता है फेराडॉक्स NADP FD रिडक्टेज एंजाइम होता है, जिसकी वजह से यहाँ पे रिडक्शन होके NADP पॉजिटिव से NADPH बन जाता है. अच्छा, अब ये हाइड्रोजन कहाँ से आया. ये हाइड्रोजन भी बाहर क्योंकि एक्सेस में था, तो इसीलिए यहाँ से भी एक हाइड्रोजन ले लिया. अब देखो, सोचो, इस वाले प्रोसेस से अंदर हाइड्रोजन बढ़ा, ठीक, इस वाले प्रोसेस से बाहर हाइड्रोजन कम हुआ, और इस वाले प्रोसेस से भी बाहर हाइड्रोजन कम हुआ. मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन कम है स्ट्रोमा में, और अंदर इसके थाइलाकॉइड के अंदर प्रोटॉन बहुत ज़्यादा है. तो सोचो ना, ग्रेडियंट बन गया ना कि ये यहाँ पे हाई कंसनट्रेशन ऑफ प्रोटॉन है, यहाँ पे लो कंसनट्रेशन ऑफ प्रोटॉन है. तो हाई कंसनट्रेशन से लो कंसनट्रेशन में जाना चाहेंगे ना प्रोटॉन, क्योंकि यहाँ पे इतने एक्सेस में आ गए हैं. यहाँ देखो, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, यहाँ निगेटिव निगेटिव निगेटिव, तो ये बाहर जाना चाहेंगे. अब इनको बाहर जाने के लिए क्या होता है, ये होता है हमारा CF0 पार्टिकल, ये होता है हमारा CF0 पार्टिकल, और ये होता है हमारा CF1 पार्टिकल. ये एज अ कैरियर काम करता है. ये बोलता है कि चलो ठीक है, मुझसे पास हो जाओ, तो इससे पास हो जाते हैं प्रोटॉन, और फिर जाते हैं ATP से, फिर जाते हैं CF1 पार्टिकल के पास में. यहाँ पे ATP सिंथेज होता है एंजाइम, ठीक है. ये इतनी तेज़ से पास करता है प्रोटॉन यहाँ से कि ये दोनों जुड़ जाते हैं. फिर से सुनो, ये प्रोटॉन इतनी तेज़ी से पास करता है यहाँ से कि ये दोनों जुड़ के ATP बना देते हैं. क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक फोर्स लगती है जिसको हम बोलते हैं प्रोटॉन मोटिव फोर्स. क्या बोलते हैं? प्रोटॉन मोटिव फोर्स. सो दिस वॉज ऑल अबाउट कि ATP कैसे बनता है. आई होप यू लाइक द लेक्चर.